वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमें ये बंटन सारणी दी हुई है इसका हम तोरण कैसे बना सकते हैं और एक्सरसाइज 14.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 14.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। ये हमें दैनिक आय दी हुई है और ये श्रमिकों की संख्या, यानी कि ये हमें वर्ग अंतराल दिए हुए हैं और उनकी बारंबारता दी हुई है। उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका तोरण खींचिए। तो हमने क्या करना है, ये तो हमें वर्ग अंतराल दिए हुए हैं और ये हमें FI दिया हुआ है बारंबारताएं। तो सबसे पहले हम संचयी बारंबारता लिखेंगे इनकी कम प्रकार वाली। तो देखो इसमें पहली है 12, फिर 12 और 24 26, 26 और 8 34, 34 और 6 40, 40 और 10 50। तो ये संचयी बारंबारता हो गई। अब तोरण कैसे बनाना है कम प्रकार का, तो उसमें हमने क्या करना है, हमने पहले तो एक्स और वाई एक्सिस बनाने हैं ग्राफ पेपर पे। इसको आपने ग्राफ पेपर पे बनाना है। मैं आपको इस सिंपल पेपर पे बना के दिखा रही हूँ। ये हमारा मान लो एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है एक्स अक्ष वाई अक्ष और ये हमारा हो गया मूल बिंदु। तो अब हमने इस पर कौन से बिंदु प्लॉट करने हैं कि हमारा तोरण बने। इसमें देखिए जो हमारा ये वर्ग अंतराल है इसकी उच्च सीमा, ऊपरी सीमा 120 और उसकी संचयी बारंबारता 12। तो हमने जब कम प्रकार का तोरण बनाना है तो वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमा लेनी है, क्योंकि ये बारंबारता ये किस प्रकार की, 120 से कम 12, 140 से कम 26, 160 से कम 34। तो हमने इसमें ये बात का ध्यान रखना है कि हमने ये ऊपरी सीमा लेनी है। तो हम क्या करेंगे कि तोरण के लिए हम बिंदुओं, अब कौन कौन से बिंदु हैं, 120 12, दूसरा 140 26, 160 34, 180 40 और 250 को एक्स वाई अक्ष पर निरूपित करेंगे। तो अब इसमें हमने जो ये है हमारा वर्ग अंतराल या दैनिक आय आप कह सकते हो, वो हमने एक्स अक्ष पे लेनी है और जो हमारी संचयी बारंबारता है वो हमने वाई अक्ष पे लेनी है। तो अब इसमें ये है हमारी 120 से स्टार्ट हो रही है, तो इसमें हम ये निशान बना देते हैं। पहले भी आप पढ़ चुके हो कि अगर 0 के बाद सीधा बड़ी वैल्यू है और फिर कम डिफरेंस, 120 के बाद 20 का अंतर है, तो हम ये साइन बना देते हैं यहाँ पे और यहाँ पर हम 120 से शुरू करते हैं, फिर 140 160 180 और 200। और जो हमारी संचयी बारंबारता है उसकी वैल्यूज़ हैं 12 26 34 40 50। तो उसको हम 10-10 के अंतराल पे ले सकते हैं। तो 10 20 30 40 50 तक ही है। तो अब हम इसको प्लॉट करेंगे, इसको बनाएंगे। तो पहला पॉइंट है 120 और 12। तो 12 10 और 20 के बीच में 10 लाइनें होती हैं ग्राफ पेपर में, तो दूसरी पर हम यहाँ पर पॉइंट लेंगे
और दूसरा 120। तो ये लगभग यहाँ पर बनेगा पहला बिंदु, 120 और 12। दूसरा है 140 और 26, तो ये 140 है और 26 इसके मध्य में 25 होता है, तो उससे एक बड़े ऊपर की डिवीज़न हम लेंगे। आपने ये ग्राफ पेपर पर बनाना है, एग्जैक्ट तभी बनेगा। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए प्लेन पेपर पे बना रही हूँ। तो अगला है 140 और 26, फिर है 160 और 34, तो ये हमारा लगभग यहाँ आएगा 160 और 34, 180 और 40, तो ये बिंदु है 180 और 40, और लास्ट में है 200 और 50, तो ये हमारा आ गया 200 और 50। तो अब हम इसको मिला देंगे फ्री हैंड से, तो ये हमारा आ गया तोरण, कम प्रकार का तोरण। तो इस तरह से हम ये जो ग्राफ है इसको बना सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखिए हमें दिया हुआ है किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किए गए। इन आंकड़ों के लिए कम प्रकार का तोरण खींचिए, इसके बाद माध्यक भार ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमने फिर से कम प्रकार का बनाना है, और इसमें हमने क्या ध्यान देना है कि जो हमारा टेबल है ये इसमें पहले से ही हमारे पास कम प्रकार की संचयी बारंबारता दी हुई है, क्योंकि यहाँ पे वर्ग अंतराल ना देकर क्या दिया हुआ है 38 से कम, 40 से कम, 42 से कम। तो ये जो इस तरह से लिखा हुआ है इसका मतलब ये जो बारंबारता है ये हमें संचयी बारंबारता ही दी हुई है। तो इसमें हमने अलग से टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम एक्स वाई अक्ष पर कौन कौन से बिंदु लेंगे अब बताओ। 38 0, 40 3, 42 5, 44 9, 46 14, 48 28, 50 32 और लास्ट में 52 35 को निरूपित प्लॉट करेंगे। तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, कम प्रकार का तोरण। और उसके बाद हमने इसका माध्यक भी निकालना है, वो भी हम देखेंगे कैसे निकलेगा। तो पहले हम ये बनाते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर भी हमें वैल्यू 38 से स्टार्ट हो रही है और फिर 2-2 के अंतराल पे है, तो यहाँ पर भी हमने ये साइन बनाना है। अब देखो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्स एक्सिस पर हम वैल्यू 38 से स्टार्ट करते हैं, फिर 40, 42, 44, 46, 48, 50 और 52। और इसी प्रकार से अब वाई एक्सिस पर वैल्यूज़ अब 35, 0 से 35 तक हैं, तो हम इसमें 5-5 का अंतर ले लेते हैं। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्केल ले सकते हैं इसमें, 2-2 का भी, और अगर बड़ा ग्राफ है तो 1-1 पॉइंट का भी ले सकते हो। तो अब इसमें देखो पहला पॉइंट हम प्लॉट करते हैं 38 0, तो यहाँ पर आएगा।
फिर है 40 3, 40 और 3 लगभग 0 और 5 के बीच में। अगला 42 और 5, नेक्स्ट 44 और 9, फिर 46 और 14, 15 से एक डिवीजन नीचे आएगा। फिर आएगा 48 और 28, फिर 50 और 32, और फिर 52 और 35। तो अब हम इन सबको ज्वाइन कर देंगे, जोड़ देंगे फ्री हैंड से। तो ये हमारा तोरण बन गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने माध्यक निकालना है। तो माध्यक के लिए अब इसमें हमने क्या ध्यान देना है, इस ग्राफ से ही हम माध्यक कैसे निकाल सकते हैं। माध्यक के लिए अब देखो n/2, n है हमारा 35, तो 35 का आधा हुआ 17.5। तो हमने क्या करना है, हमने जो y अक्ष है हमारा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको, ये हमारा भार है किलोग्राम में और ये संचयी बारंबारता है। तो अब इसमें हमने क्या ध्यान देना है माध्यक के लिए कि जो 17.5 है वो हमने यहाँ y अक्ष पर देखना है बिंदु। 17.5 इधर होगा, 15 और 20 के बीच में 17.5, ये आप ग्राफ से देख सकते हो। यहाँ पर 17.5 बिंदु यदि है तो हमने उसका x जो निर्देशांक होगा वो हमने देखना है क्या होगा। तो वो जो x निर्देशांक होगा वो हमारा माध्यक होगा। तो माध्यक के लिए हम कोटि 17.5 वाले बिंदु का x निर्देशांक क्या होगा। अब आप कैसे इसको देखोगे, यहाँ पर हम एक ऐसे स्केल से आपने खींचनी है, एक ऐसे लाइन खींचोगे आप और उसको हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो ये जो पॉइंट होगा ये हमारा माध्यक होगा। ये हमारा लगभग 46.5 आएगा जब आप ग्राफ पे इसको प्रॉपर्ली बनाओगे। तो इसका x निर्देशांक 46.5 है। तो माध्यक हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 46.5। एक बार और बता देती हूँ, जो माध्यक के लिए आपने क्या करना है, जो हमारा n था मतलब सभी जो योग है बारंबारताओं का 35, उसका आधा करना है 17.5, उसको आपने y अक्ष पर देखना है 17.5 का है। तो उस पॉइंट का हमने x निर्देशांक निकालना है। ऐसे लाइन हमने ड्रॉ करनी है x एक्सिस के पैरेलल, फिर y के, जहाँ पर ये x अक्ष को कट करेगी 46.5 पे कर रही है, तो वो वैल्यू हमारा क्या होगा माध्यक। तो 46.5 आ जाएगा इसमें। तो ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। अब थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 40 फार्मों में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाते हैं। तो इसमें भी हमें ये दे रखा है उत्पादन और फार्मों की संख्या दी हुई है और हमने इसमें अधिक के प्रकार के बंटन में पहले बदलना है और फिर उसका तोरण खींचना है। तो अब इसमें देखो 50 से 55
55 से 60 ऐसे वर्ग अंतराल हमें दिए हुए हैं। तो इसकी संचयी बारंबारता हमने अधिक प्रकार वाली लिखनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अधिक प्रकार वाली कैसे लिखते हैं हम, पहले हम इन सब का टोटल, मतलब 50 से अधिक होगा सबसे पहले, तो सबका टोटल कितना है यहाँ पे 100। फिर 100 में से हमने 2 माइनस कर देना है, तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 98। फिर 98 में से 8 माइनस कर देना है तो 90 में से फिर 12 घटा देना है तो वो आ गया 78। फिर 78 में से 30 ये आ जाएगा हमारे पास। 90 में से 24 माइनस करोगे में से 12 माइनस करेंगे और 78 में से 24 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 54 में से फिर 38 माइनस करेंगे तो लास्ट में हमारी वैल्यू आ जाती है 16। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी 100, 98, 90, 78, 54 और 16। तो अब हमने इसमें क्या ध्यान देना है, ये अधिक प्रकार का तोरण बनाना है। तो अधिक प्रकार के लिए हमने वर्गों की निम्न सीमा देखनी है, 50, 55, 60, 65, 70, 75 और उनकी संचयी बारंबारता। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्स वाई अक्ष पर अब हम कौन से बिंदुओं को प्लॉट करेंगे इसमें, अब हमने इसमें निम्न सीमा देखनी है, 50, 100, 55, 98, 60, 90, 65, 78, 70, 54 और 75, 16 इनको हमने निरूपित हम करेंगे। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, तो वो तोरण आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे भी देखो 55 हमारा 50 से स्टार्ट है, फिर 5-5 का अंतर है, तो ये साइन हमने बनाना है यहाँ भी। पहले 50, फिर 55, 60, 65, 70 और 75, ये एक्स अक्ष हो गया। अब वाई अक्ष पर वैल्यूज हैं 100, 98, 90, 78, 54, 16। तो हम इसको 10-10 के अंतर पे ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। तो ये है हमारा उत्पादन। किलोग्राम में, और यहाँ पर हमारी ये है संचयी बारंबारता अधिक प्रकार वाली। अब पॉइंट्स बनाते हैं। पहला है 50 और 100, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ही जाएगा पॉइंट 50 और 100। फिर है 55 और 98, 55 और 98 100 से 2 डिवीजन नीचे आएगा, 55 और 98। फिर है 60 और 90, तो 60 और 90, तीसरा है 65 और 78, तो 80 से 2 डिवीजन नीचे आएंगी। फिर है 70 और 54, तो 70 ये रहा, और 50 के बाद 4 डिविजन्स आपने लेनी है, लगभग यहाँ आएगा, ग्राफ पेपर पे बनाना है आपने। और 75 से 16, 75 से 16 लगभग यहाँ आएगा। तो फिर हम इन सबको मिला देते हैं।
तो ये हमारा अधिक प्रकार का तोरण आ गया। तो इस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो आगे के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।